नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। देखिए, बिहार का चुनाव पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब इंतजार है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लें। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिहार चुनाव 2025 में रिकॉर्ड बन चुका है। वो 11 पॉइंट्स कौन कौन से हैं जो बिहार के चुनाव में पहली बार हुआ है। एनडीए ने 202 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत प्राप्त किया। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। चुनाव में 67.13% मतदान हुआ, जो आजादी के बाद हुए चुनाव के बाद मतलब 1951 के बाद सबसे अधिक है। यह चुनाव शांतिपूर्ण रहा, जहां कोई पुनर्मतदान नहीं हुआ। महिलाओं की भागीदारी ने एनडीए की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 ने राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरीके से बदल दिया। 2 चरणों में संपन्न इस चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 202 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया, जबकि महागठबंधन को मात्र 35 सीट ही मिली। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार कुल मतदान प्रतिशत 67.13 रहा, जो 1951 के बाद सबसे अधिक है। यह चुनाव बिहार के इतिहास में सबसे शांतिपूर्ण रहा, जहां कोई पुनर्मतदान नहीं हुआ और मतदान के दौरान कोई हिंसक घटना या मौत दर्ज नहीं की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेंगे, जो भारतीय राजनीति में एक रिकॉर्ड है। भाजपा ने 89 सीटें जीतकर पहली बार बिहार में सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया, जबकि आरजेडी 25 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर खिसक गई। वामदल, बागी व दल बदलुओं को कोई खास तवज्जो इस चुनाव में बिहार के अंदर नहीं मिली। प्रशांत किशोर की जनसुराज जैसी पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई। जो जनसुराज दिल्ली से लेकर पंजाब से लेकर आंध्रा तक और बंगाल से लेकर बिहार तक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2014 में जो चुनावी कैंपेन किया था, उसमें अपने आप को एक मजबूत स्तंभ साबित किया था चुनावी रणनीतिकार के रूप में। लेकिन प्रशांत किशोर की जनसुराज जैसी पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई। जाति का असर इस चुनाव में पूरी तरीके से खत्म हो गया। MY समीकरण मतलब मुस्लिम यादव समीकरण बिहार चुनाव में पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। मुस्लिम करीब 17% और यादव 14% थे और अनुमान लगाया जा रहा था कि ये सब वोट महागठबंधन के पास जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह चुनाव न केवल एनडीए की एकजुटता और सुशासन की जीत का प्रतीक बना, बल्कि बिहार के वोटर्स की परिपक्वता को भी दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों और नीतीश कुमार की विकास योजनाओं ने मतदाताओं को प्रभावित किया। बिहार की आंतरिक कलह और जो विपक्ष की आंतरिक कलह और जंगल राज की यादों ने महागठबंधन को इस चुनाव में भारी नुकसान पहुंचाया है। प्रचंड जीत से नीतीश सर्वशक्तिमान बनकर लौटे हैं। वहीं करारी हार के बाद लालू परिवार में भूचाल आया हुआ है। तेज प्रताप यादव पहले अलग हुए, अब बेटियों ने भी लालू परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तेजस्वी यादव ने हार पर साजिश का आरोप लगाया, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि महिलाओं की योजनाएं जैसे कन्या उत्थान, रोजगार सृजन एनडीए की सफलता का प्रमुख कारण बनी है। कुल 7.43 करोड़ पंजीकृत वोटर्स में से करीब 5 करोड़ लोगों ने वोट डाले, जो लोकतंत्र की मजबूती का संकेत है। चुनाव की शांतिपूर्ण प्रकृति ने बिहार के हिंसक अतीत को पीछे छोड़ दिया है। एसआईआर का रास्ता साफ हुआ है। मतदान प्रक्रिया ज्यादा डिजिटल और पारदर्शी हुई है। यह परिणाम 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण संकेत दे सकता है।
बिहार चुनाव 2025 में जो रिकॉर्ड्स बने हैं वो 11 रिकॉर्ड्स कौन कौन से हैं, आइए आपको हम बताते हैं। देखिए, पहला जो रिकॉर्ड बना है उच्चतम मतदान प्रतिशत, मतलब इस चुनाव में 67.13 मतदान दर्ज किया गया, जो 1951 के बाद से बिहार के चुनावी इतिहास में सबसे अधिक है। पिछले चुनाव की तुलना में यहाँ 9.84% अधिक है। यह रिकॉर्ड ने साबित किया है कि बिहार के वोटर्स अब अधिक जागरूक और सक्रिय हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल अभियानों और चुनाव आयोग की जागरूकता मुहिम ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एसआईआर सफल रहा है। महिलाओं और युवाओं की भागीदारी ने इस आंकड़े को और मजबूत किया है। अब दूसरे रिकॉर्ड्स पर हम आते हैं, तो महिलाओं की जो अभूतपूर्व भागीदारी है इस चुनाव में, ये बना दी है बिहार में एक और रिकॉर्ड। महिलाओं की अभूतपूर्व भागीदारी, महिलाओं की उच्च भागीदारी स्पष्ट रूप से एनडीए की जीत का प्रमुख कारक बनी। कन्या उत्थान योजना, साइकिल वितरण और महिलाओं के लिए आरक्षण जैसी पहलों ने उन्हें मतदान केंद्रों तक खींचा। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार महिलाएं अब बिहार की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा रही हैं, जो पुरुष प्रधान समाज में एक बड़ा बदलाव है। इसने विपक्ष को भी सबक सिखाया है कि महिला मुद्दों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तीसरा सबसे बड़ा कारण है शून्य पुनर्मतदान। पहली बार बिहार के चुनावी इतिहास में कोई पुनर्मतदान नहीं हुआ है, जो चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुरक्षा का प्रमाण है। चुनाव आयोग की सख्त निगरानी, ईवीएम की विश्वसनीयता और सुरक्षा बलों की तैनाती ने इसे मील के पत्थर को संभव बनाया। यह रिकॉर्ड्स बिहार को अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण बनाता है, जहां अक्सर विवादों के कारण पुनर्मतदान होते हैं। चौथा रिकॉर्ड्स बना है हिंसा विहीन मतदान, शून्य मौतें। मतदान के दौरान कोई हिंसक वारदात नहीं हुई, कहीं से कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई। 1985 के चुनाव में 63 मौतों वाले चुनाव को बुरी यादों से बिहार आजाद हुआ। इस शांतिपूर्ण चुनाव ने बिहार की छवि को सुधारा और जो पहले हिंसा और बूथ कैप्चरिंग के लिए बदनाम था, उससे आजादी मिली। पुलिस और प्रशासन की तैयारी ने सुनिश्चित किया कि मतदाता बिना डर के वोट डाल सकेंगे। देखिए, लगभग 7.5 करोड़ वोटर्स में से लगभग 5 करोड़ ने मतदान किया, जो जन भागीदारी का नया रिकॉर्ड्स बना है। इसने साबित किया कि बिहार के लोग अब सक्रिय राजनीति में शामिल होना चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी भागीदारी ने एनडीए को फायदा पहुंचाया, जबकि शहरी इलाकों में भी मतदान प्रतिशत पहली बार ऊंचा रहा है। छठा रिकॉर्ड एनडीए की प्रचंड जीत। एनडीए ने 202 सीटें जीतकर बिहार में अपना अब तक का सबसे बड़ा बहुमत दर्ज किया। भाजपा की 89, जेडीयू की 85, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की 19, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा की 4 सीटों ने इस गठबंधन की मजबूती दिखाई। यह जीत मोदी नीतीश की जोड़ी की सफलता का प्रमाण है। सातवां, नीतीश कुमार का 10वां कार्यकाल। जो 7वां रिकॉर्ड है वो नीतीश कुमार का 10वां कार्यकाल है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जो भारतीय राजनीति में किसी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए अभूतपूर्व रिकॉर्ड है। उनकी लंबी राजनीतिक यात्रा और सुशासन मॉडल ने उन्हें बिहार का सुशासन बाबू बनाया। इस रिकॉर्ड ने विपक्ष को भी चुप करा दिया और जो उनकी उम्र और स्वास्थ्य पर सवाल उठाते थे। 8वां, बीजेपी का ऐतिहासिक प्रदर्शन। भाजपा ने 89 सीटें जीतकर पहली बार बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनने का गौरव हासिल किया। 2010 के बाद यह उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। मोदी की रैलियां, राम मंदिर और राष्ट्रीय मुद्दों ने भाजपा को मजबूत किया, जबकि जेडीयू के साथ समान सीट शेयरिंग ने गठबंधन को संतुलित रखा। 9वां रिकॉर्ड क्या है ये भी जान लेते हैं। जदयू का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। जदयू ने 85 सीटें जीतकर 2010 के बाद अपना बेहतर प्रदर्शन किया है। नीतीश कुमार की लोकप्रियता और विकास कार्यों ने पार्टी को मजबूत किया है, जबकि
जाति समीकरणों ने विपक्ष को पीछे छोड़ दिया है, यह रिकॉर्ड जेडीयू की गठबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। अब 10वां रिकॉर्ड क्या है ये जान लेते हैं। AIMIM का उभार हुआ है और मुस्लिमों को विकल्प मिला है। देखिए, AIMIM ने सीमांचल में 5 सीटें जीतकर मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में अपनी नई ताकत दिखाई है। ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन से वोट काटे और आरजेडी के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। यह उभार सीमित रहा, लेकिन भविष्य की राजनीति में इसका प्रभाव बढ़ सकता है। MY समीकरण इस बार कमजोर हुआ है, मतलब मुस्लिम यादव समीकरण कमजोर हुआ है। अब हम आते हैं 11वें रिकॉर्ड की तरफ, जहां वाम दल, बागी और दल बदलुओं को तवज्जो नहीं मिली है। देखिए, वाम दल जैसे CPI-ML ने मात्र 2 सीटें जीती, जबकि CPI-M ने 1 सीटें जीती, जो उनकी घटती लोकप्रियता को दर्शाता है। महागठबंधन में शामिल होने के बावजूद उन्हें अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। इसी तरह बागी उम्मीदवारों व दल बदलुओं को भी वोटर्स ने नकार दिया। कई प्रमुख दल बदलुओं ने अपनी सीटें हार गए, जो दर्शाता है कि बिहार के वोटर अब स्थिरता और विश्वसनीयता को प्राथमिकता देते हैं। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी का 0 सीटों पर समाप्त होना विपक्ष की कमजोरी को उजागर करता है। मेरे शब्दों में दोस्तों, यह चुनाव राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग को भी आगे एक नई दिशा देगा। ऐसा परिणाम बिहार को विकसित बिहार बनाने की दिशा में एक कदम है। एनडीए ने वादा किया है कि विकास कार्यों को गति दी जाएगी, जबकि विपक्ष को आत्ममंथन करने की जरूरत है। 2025 का बिहार चुनाव रिकॉर्डों का महाकुंभ साबित हुआ है, जो लोकतंत्र की जीवंतता को दर्शाता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप बने रहिए हिमांशु जर्नलिस्ट के साथ।